हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक होगा। सो एज यू गाइस नो कि वी आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप जो कि होने वाला है पुणे से स्टैचू ऑफ यूनिटी से उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ से ओमकारेश्वर, देन अगेन रिटर्निंग बैक टू पुणे। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान हम लोग लेने वाले हैं एंड ये कंप्लीट एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा कि हम लोग क्या क्या सामान कैरी करने वाले हैं एंड कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से होगा एंड कुछ जो हमने अपने एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है। मैं आपको जस्ट एक क्विक वो दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ क्या क्या सामान लेके जाने वाले हैं। सो ये देखिए। सो मैं आपको इन डिटेल्स अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सो बने रहिएगा वीडियो में। स्टार्टिंग द ट्रिप, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना था। सो लाइक हमारा प्लान है कि लाइक इट्स अ 7 days ट्रिप। तो 7 days ट्रिप के बेसिस में मैंने 3 जीन्स पैक किया है इंक्लूडिंग 1 राइडिंग जीन्स। तो 2 जीन्स हो गया एंड 1 राइडिंग जीन्स हो गया। पीछे मेरा एक्सॉर का जैकेट हो गया एंड उसके बाद 3 पेयर्स ऑफ शर्ट एंड पेयर्स नहीं 3 शर्ट हो गए एंड 1 कुर्ता, क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर में इस वॉज माई लाइक ड्रीम टूर की लाइक उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के पास जाना है। सो लाइक उज्जैन महाकालेश्वर जाऊंगा, सो उसके लिए मैंने कुर्ता पैक किया है एंड उसके बाद कुछ टॉवल्स लिए हैं। वो सब मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। सो पीपल माइट आस्क ना कि इतना ड्रेस क्यों, कि कितने दिन का सफ़र है एंड ऑल। सो ये सब कुछ मैंने डिटेल में कवर किया है, तो बने रहिएगा वीडियो में। यस गाइस, तो कुछ इस तरीके का सेटअप लगाया है मैंने। सो जल्दी से एक रिव्यू देता हूँ। तो हमारे साथ एक्चुअली बेसिकली 2 बाइक्स जाने वाली हैं। एक जाने वाली है क्लासिक 350 एंड हंटर 350। सो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये मैंने 2 टी शर्ट लिए हैं, ये कुर्ता लिया है एंड दिस इज़ टावल एक्चुअली पापा भी कैरी करने वाले हैं। सो लाइक मेरे एक टावल से हो जाएगा फॉर 3 days एंड टावल मोस्टली मैं होटल में यूज़ करने वाला हूँ। बाकी मैंने वेट स्वाइप्स ली हैं, जो वेट स्वाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक्चुअली। उसके बाद आई टुक अ पेयर ऑफ जैकेट। एक ये जैकेट है और एक वो डेकेथलॉन से लिया हुआ जैकेट है एंड ये अगेन शर्ट हो गए। शर्ट एक्चुअली मैंने ज़्यादा लिया है बिकॉज होटल में कब कहाँ पे क्या पहनने की ज़रूरत आ जाए एंड सॉरी टी शर्ट एंड ये शर्ट हो गया, एक ही शर्ट लिया है मैंने। ये आप लोग देख रहे होंगे गाइस, मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूँ फटाफट कि लाइक सी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रॉयल एनफील्ड को जब सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं तो उनका एक कहना होता है कि आप अपने साथ थ्रोटल केबल, क्लच केबल एंड ये बॉल बेयरिंग्स एंड जो कंपनी आपको सर्विस किट देती है, जो टूल किट देती है, वो लेके जाइए एंड ब्रेक शू लेके जाइए। ऑब्वियसली मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 2 महीने पुरानी है, सो स्टिल मैंने एक ले लिया है अपने साथ ब्रेक शू। सो वो सब है, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। एंड एक चोक केबल लेके जाइएगा, सो मैं दिखा देता हूँ आपको सब कुछ। सो यस, दिस इज़ द राइडिंग ग्लोब्स जो मैं पहन के जाने वाला हूँ एंड ये चोक केबल हो गया। ये जस्ट ऑलमोस्ट आता है अराउंड 80-90 का। गाड़ी कभी भी अचानक से बंद पड़ गई तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये थ्रोटल केबल हो गया एंड ये क्लच केबल हो गया। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है ये एंड इट्स ऑलमोस्ट 120-180 का ही है गाइज। एंड दिस इज़ ब्रेक शू। मैंने रेयर ब्रेक का लिया है बिकॉज फ्रंट ब्रेक मैंने चेक करवाया था, मेरा ऑलमोस्ट इट्स वेरेंट ईयर उसमें कम हुआ है। एंड दिस इज़ द टूल किट, कंपनी से जो दिया गया टूल किट आता है। दिस इज़ द बॉल बेयरिंग, 1 फॉर हंटर 350, 1 इज़ फॉर क्लासिक 350, क्योंकि पापा की बाइक भी जा रही है मेरे साथ। ये कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बंजीज मैंने लिए हैं। 2 तो मैंने अपने बैग में ले ही लिया है। सो क्योंकि मैं लेके जाने वाला हूँ ये वाइटेरा का क्लॉ बैग, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा आगे। सो ये बंजीज हो गई। उसके बाद ये मोटुल का C1 C2 चेन केयर सेट हो गया। तो एक्चुअली C1 जो होता है इसका चेन क्लीनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो मैंने एक ही लिया है एंड बाकी चेन ल्यूब ज़्यादा लिया है मैंने बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम चेन ल्यूब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड नीडलेस टू से दिस इज WD-40, सबका फेवरेट एंटी रस्ट स्प्रे कहते हैं इसको एक्चुअली। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको एंटी रस्ट के तौर पे यूज़ करता हूँ ताकि रस्ट ना लगे एंड बिकॉज मोटू का जो C1 चेन केयर है मैं उसको ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ। सो मैं WD-40 पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप लोग बाइक चला के गए हैं, बाइक में सपोज रास्ते में बारिश आ गई या फिर गाड़ी में
लाइक गाड़ी के नट्स बोल्ट में पानी वगैरह जाम हो जाता है। सो उसमें क्या होता है कि गाइस वो पानी जमा रह जाता है, तो उसके बाद हमें एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं स्प्रे कर देता हूँ। लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन WD-40 का है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। सो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि हम लोग के गाड़ी में जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं सो उसमें पानी वगैरह स्प्लैश आता है, बारिश में भी भीगती है। सो ये आपको हॉर्न दिख रहा होगा, हॉर्न। सो WD-40 की एक ब्यूटी ये है कि आप लोग उसे इस जो इंटर कनेक्शन है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पानी वगैरह वहाँ पे फंसा रह जाता है, तो WD-40 से वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फिर से चालू हो जाता है। सो मेरा भी जैसे एक बार ये हॉर्न बंद पड़ गया था रास्ते में, सो लाइक उसकी आवाज़ अजीब तरह की आ रही थी, सो मैंने WD-40 को स्प्रे किया, सो लाइक उसके बाद से ठीक हो गया। सेम मैं आपको बताता हूँ, लाइक दिस इज़ HJG का मैंने फॉग लाइट लगाया है, मर्सिडीज़ लाइट। तो इसमें देखिए मैं ग्रीस अप्लाई कर देता हूँ इसमें, इन सब जगहों में, बिकॉज लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें जंग लग जाता है। सो ऑलमोस्ट 2-3 महीनों में जंग लग जाता है, बट अभी तक बाय गॉड ग्रेस मेरे में जंग लगा नहीं है। सो दिस आर द ऑल थिंग्स आई डू। और एक बता दूं, इंजन से जो ये पाइप निकलती है इसमें भी लोगों का जंग लग जाता है। मैं इसमें भी क्या करता हूँ कि अब तक कोई भी मेरी लाइक राइड हो जिसमें बाइक वेट हुई हो या फिर पानी में पानी का स्प्लैश आया हो, तो मैं इसमें WD-40 एक बार स्प्रे कर देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्स वंडर। हंटर, आप कोई भी हंटर देख लीजिए 3-4 महीने पुरानी, तो उसमें इस जगह में जंग लगता ही लगता है। तो या ये सब हम लोग कुछ टूल किट वगैरह लेके जाने वाले हैं, ये सब उसमें आ गया। एंड अदर थिंग इज दिस, ये मैंने मीशो से लिया है। अमेज़ॉन में इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 700 to 800 जा रहा था। तो मीशो में इट्स वाज लाइक डील में 350 में मिल गया मुझे, एंड इट्स रियली वर्क वंडर। सो ये हो गया। एंड देन इसके बाद आते हैं हम लोग, ये जैसे गाड़ी जब भी लंबी डिस्टेंस चलती है तो तो स्पेशली इसका हेडलाइट एंड जो लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर हो गया एंड टेल लाइट हो गया, इन सब में काफ़ी डस्ट पकड़ लेता है। सो लाइक उसको एक बार क्लीन जब भी ब्रेक लें, तो मैं यही बताऊंगा कि एक बार प्लीज़ क्लीन कर लीजिएगा। उसी चीज़ को क्लीन करने के लिए मैंने ये क्लॉथ लिया है। एंड वंस अगेन दिस इज़ माइक्रो फाइबर क्लॉथ, एंड इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो अगर सीट वगैरह कभी वेट हो गया तो इसमें मतलब एक बारी में मतलब ये क्लीन हो जाएगा। एंड ये जो चीज़ है ये टोटली मैंने सर्विस सेंटर वालों के एक्सपीरियंस से लिया है। मतलब वहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे जो राइडिंग वगैरह करते हैं, एंड सो उनसे मैंने ये लिया है। एक्चुअली इसका ये है एक्चुअली मल्टीमीटर, आपको समझ में आ रहा होगा। सो मल्टीमीटर का क्या यूज़ है मैं बता देता हूँ। सो देखो गाइस, मल्टीमीटर का एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल की जो बाइक है, जैसे पापा की क्लासिक 350 है, तो वो खड़ी है यहाँ पे। सो क्लासिक 350 में देयर इज़ ऑप्शन फॉर किक मार सकते हैं आप लोग, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी जो नई J सीरीज़ की इंजन की गाड़ियाँ आ रही हैं या फिर कोई भी गाड़ी आप लोग ले लें जिसमें किक नहीं है, ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आजकल किक नहीं है, तो देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ जंप स्टार्ट। यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन हाउ टू जंप स्टार्ट अ व्हीकल। सो बैटरी डाउन हो गई या फिर कैसे पता नहीं चलता। सो हाँ, इंजन में कभी कभी बैटरी मालफंक्शन लाइट जल जाता है। सो बट लोग ये समझ लेते हैं कि बैटरी डाउन हो गई, ये हो गया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो बैटरी डाउन नहीं, वो किसी और वायरिंग लूज कनेक्शन का भी वो साइन दिखा सकती है। सो टू एंश्योर बिफोर राइड कि इतनी लंबी दूर के राइड हम लोग कर रहे हैं, सो जस्ट एक एंश्योर लेने के लिए कि बाइक की बैटरी फुल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ठीक हो रही है, तो जस्ट डू वन थिंग, बाइक को आप इंजन ऑन कीजिए, मल्टीमीटर को कनेक्ट कीजिए, एंड उसमें अप्रॉक्स वोल्टेज आना चाहिए 12 to 13, एंड एक बार थ्रोटल एक्सेलरेट कीजिए तो वो 13-14 वोल्ट में जाना चाहिए, बिकॉज जब आप थ्रोटल देते हैं बैटरी चार्ज होती है, सो वो 14 वोल्ट हो जाता है। जब थ्रोटल छोड़ते हैं सो वो लाइक ऑलमोस्ट 12 एंड 13 वोल्ट आइडियली दिखाना चाहिए। अगर इससे कम दिखा रहा है सो मतलब प्लीज़ बी कॉशियस कि बाइक की बैटरी धोखा दे सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीटर। सो आई डू कैरी जस्ट ज़्यादा नहीं, 120 मेरे को अमेजोन में सेल में मिला था 150 का आई गेस। ये मल्टीमीटर हो गया। एंड ये एक पेयर ऑफ कीज़ होता है जो एक्स्ट्रा कीज़ हमें देते हैं, स्पेयर कीज़, ये मैंने अपने साथ लेके जाता हूँ बिकॉज कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हूँ, सो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कीज़ अपने साथ लेके जाइएगा। यू नेवर नोज़, कभी आपकी की गुम हो जाए तो गाड़ी को छोड़ के तो नहीं आ सकते। देन दिस इज़ अ टूल किट फॉर माई टायर रिपेयर किट जिसे कहते हैं, पंचर किट सॉरी। सो अगर पंचर वगैरह हो गई तो इसके अंदर सब सामान दिया गया है, तो आई कैन रिपेयर। ये अमेज़ॉन से लिया है, वंस अगेन आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे तो उसे लिए हैं, बिकॉज टायर रिपेयर किट वगैरह के मोस्टली रिव्यूज़ ख़राब आते हैं। सो ये है आग्रो की तरफ से टायर इन्फ्लेटर, जो कि वही मैंने रिव्यू के बेस्ड में लिया है इस अमेज़ॉन के सेल पे। सो काफ़ी अच्छा अभी तक चला है, मैंने 2 ट्रिप्स में यूज़ भी किया है इसे। बैटरी ड्रेन नहीं होती जल्दी से,
एंड यस, मोटुल का C1 चेन क्लीनिंग के साथ मैंने ये चेन क्लीनिंग ब्रश भी लिया है, ये मेडिकल किट भी लिया है। सो गाइज, मेडिकल किट में क्या क्या लेना है वो मैंने एक आपको लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेनी होती है मेडिकल किट में। एंड मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिख के रखा है कि क्या क्या दवाई आपको, मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो आपको लेके चलना चाहिए एक लॉन्ग जर्नी पे लो। एंड ये सब इसमें कुछ उस टाइप के भी मेडिसिन हैं जो ऑलरेडी जो कंपनी देती है आपको, मतलब बाइक के अंदर जो मेडिकल किट होता है। सो वो सब तो कैरी करना ही है। उसके साथ जो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो एक्स्ट्रा कैरी करना होता है, जैसे मूव भी मैं लेके जाता हूँ, बिकॉज आफ्टर जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स बॉडी पेन होने लगता है। सो वो सब मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूंगा यहाँ पे। तो ये सब तो टूल किट एक्चुअली मेरा हो गया, एंड पापा ने कहा है कि मैं अपना टूल किट इस वाले बॉक्स में लूँगा, तो सेम वही सबका ये बॉक्स वाला वर्जन है। सो मेरे को एक्चुअली बॉक्स पसंद नहीं है कि कहाँ का लेके जाऊँगा, सो मैं अपना ऐसे करके कैरी करता हूँ। सो दैट इज़ द पावर बैंक 10,000 mAh का। मुझे और एक लेना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे डिवाइसेस हैं। एंड दिस इज़ राइनॉक्स का नी गार्ड, बहुत अच्छा काम करता है ये, मतलब अभी तक मैंने 2 ट्रिप्स में यूज़ किया है। एंड गिरा तो नहीं हूँ अभी तक, बट इट्स रियली वर्क्स वंडर। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा फ्यूज़ हो गए बिकॉज BH6 से गाड़ियों पे इट्स लाइक ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, कब कहाँ पे धोखा दे दे। सो ये मैंने एक्स्ट्रा फ्यूज़ लिया है। एंड ये एलन की हो गई। एलन की मुझे, मतलब जितने भी डिवाइसेस वगैरह लिए हैं लूज़ वगैरह, उसके साथ एलन की अगर मिलता है वही सब है, बिकॉज मोस्टली एलन की के लिए तो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एलन की का पूरा सेट है ही। सो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, इसके साथ मैंने 2 सेफ्टी नाइफ भी लिया है टपैरिया कंपनी का। ये एक्चुअली बाइक जब भी आप लोग चलाते हैं सो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि एक सेफ्टी नाइफ अपने साथ लेके जाएं। इसको कटर वगैरह के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, बट एक सेफ्टी नाइफ, बिकॉज नाइट ड्राइव भी करता हूँ सो ज़रूरत पड़ सकता है कभी भी। यहाँ पे एक PVC इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप लिया है मैंने। एंड इसके साथ मैंने एक फ़ोटो दिखाया नहीं है, बट आपको 2 मीटर का वायर लेके चलना चाहिए अपने साथ बाइक में, बिकॉज कभी भी बाइक में अगर कोई वायर वगैरह में कट जाए या समथिंग। एंड ये हमने एक जुगाड़ किया है जूते के लेस से, तो 2 मेरी बाइक के लिए, 2 पापा के बाइक के लिए, कि कभी भी कुछ चीज़ अगर बांधने का ज़रूरत पड़ जाए एंड ऑल, सो शू लेस आर लाइक लिटरली मोर स्ट्रॉन्गर। ये मेरा एक्शन कैमरा हो गया, DJI का Osmo Action 4, एंड ये DJI का माइक। सो ये बहुत बेटर कॉम्बो है जो रिकॉर्डिंग एंड ऑल के लिए हेल्प करता है। ये हेलमेट बांधने के लिए हमने लिया है। ये एक्स्ट्रा बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ डू कैरी अ गार्बेज बैग अपने साथ, बिकॉज कुछ कपड़े वगैरह अगर वेट हो गए तो ज़रूरत पड़ सकता है, तो हमने ये कैरी किया है अपने साथ। एंड यस, ये आपको शायद से मैं ही पहला यूट्यूबर हूँगा जो दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, 3 बोतल खाली बोतल कैरी कर रहे हैं। सो इसका बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली गाइज, अपने साथ बोतल मैं इसलिए कैरी कर रहा हूँ, सी इसका अलग अलग पर्पस है। एक बोतल में मैं, मतलब रास्ते में कहीं भी अगर मुझे पानी वगैरह स्प्लैश करना पड़े तो उसके लिए मैं कैरी करता हूँ। एंड सेकेंड बोतल इज़, इसमें शैम्पू का पानी होगा। सो अगर कहीं भी बाइक में अगर पंचर आ गया तो शैम्पू वाले वाटर से आई कैन जस्ट फाइंड द पंचर। एंड थर्ड बोतल इज़ जस्ट फॉर पानी का बोतल वगैरह, पानी लेके जाने के लिए, कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए एंड ऑल, की एक्स्ट्रा वाटर अपने साथ होना चाहिए, वो बेटर होता है। एंड यहाँ पे अगर आ जाए तो ये मुझे अपने जैकेट में लगाना पड़ेगा, कुणाल दास, एंड यहाँ पे ओ पॉजिटिव। ये भी वंस अगेन मैंने अमेज़ोन से बाय किया है। इन सब का मैं लिंक, जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जिसमें अमेज़ोन से मैंने बाय किया है, इन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो मतलब इट विल बी ईजी फॉर यू। एंड किसमें कहाँ पे सेल है मैं वो भी अटैच कर दूँगा। एंड कुछ कूपन्स होंगे अमेज़ोन के, लाइक जैसे इस टायर पंचर सेट के साथ एक कूपन था, तो वो कूपन्स एंड ऑल मैं दे दूँगा वहाँ पे। सो यस, ये कटर हो गया, ये वायर कटर हो गया, वही मैंने कहा जैसे कि ये इंसुलेशन टेप मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि वायर वगैरह कट करूँगा तो जोड़ना पड़ सकता है। सेकेंडली, अपने साथ फेविक्विक एक्स्ट्रा कैरी कीजिएगा। एंड फेविक्विक बताया है, सो अपने साथ ये एक्चुअली माइक्रो एडहेसिव टेप है, बोथ द साइड एडहेसिव टेप है, मतलब ज़रूरत पड़ सकती है इसके, बोथ द साइड एडहेसिव लगा होता है, बिकॉज हेलमेट में मैं जब अपना DJI का वायरलेस माइक कनेक्ट करता हूँ सो वैसे ही करता हूँ। इसके साथ कुछ भी चीज़ अगर पार्ट वगैरह, स्क्रू वगैरह ढीला हो गया, लूज़ हो गया, सो ये आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। जैसे मेरा एक बार क्लच पैडल जो होता है वो टूट गया था, सो मैंने क्या किया था, 2 इसको लिया था, उसको जस्ट बांध दिया था, टाई कर दिया था, फिर एटलीस्ट मैकेनिकल शॉप तक तो हम पहुंच गए थे उसके बाद। एंड ये
साबुन हो गया अपने साथ, होटल वगैरह में यूज़ करने के लिए साबुन एक कैरी किया विद केस। सो ये कुछ सामान हो गया मेरे साथ जो कि मैं लेके जाने वाला हूँ। एंड आपको अभी एक फटाफट मैं बैग का रिव्यू दे देता हूँ कि कहाँ से कौन सा बैग लिया है मैंने। सो किस टाइप के बैग्स वगैरह लेके जा रहा हूँ। सो अपने साथ गाइज मैं एक राइनॉक्स का टैंक पैक लेके जा रहा हूँ एंड वाइटेरा का क्लॉ बैग लेके जा रहा हूँ, क्लॉ मिनी। मैं आपको फ़ोटो में भी दिखा देता हूँ, उसका एक रिव्यू भी दे देता हूँ अभी, क्विक रिव्यू। ये जो बैग देख रहे हैं ये टैंक बैग है। सो इसमें मोस्टली मेरे जितने भी यहाँ पे टूल किट वगैरह हो गया मैं वो सब ले कैरी करने वाला हूँ। वो पापा का टैंक बैग है, सो उसमें वो देख लेंगे, मोस्टली उनका सामान रख लेंगे। एंड वो जो बैग हो गया इट्स वाइटेरा का क्लॉ मिनी बैग जो कि ऑलमोस्ट 48 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ आता है एंड इट्स वाटर प्रूफ बैग। सो ये मेरे हंटर के पीछे होगा एंड पापा अपने क्लासिक में वो जो बैग लेंगे उसके ऊपर रेन कोट है एंड नीचे उन्होंने देसी अपने जुगाड़ लगाया है। सो क्योंकि उनके साथ मम्मी भी जाने वाली हैं। सो यस कुछ इस तरीके का सेटअप होने वाला है हमारा। सो अब इन सब चीज़ों को बैग में पैक करना है। सो एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें लेके जाने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब सेटअप अच्छा लगेगा एंड डू कमेंट गाइस कि हमें और क्या लेके जाना चाहिए एंड क्या एक्सेस सामान अगर हम लोग कैरी करें, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप। सो एक्चुअली इसमें हम लोगों ने लॉन्ग ट्रिप मतलब हमने ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स 800 का किया है, बट दिस होल जर्नी इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1570 किलोमीटर के अराउंड रहने वाली है। सो वही हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप हो गई। ऑफकोर्स वी आर गोना टेक ब्रेक्स। सो बट वही थोड़ा एक मन में एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या कैरी करना चाहिए क्या नहीं कैरी करना चाहिए। बट हाँ, वन डिसएडवांटेज जो मुझे लग रहा है कि आई एम कैरिंग एक्सेस क्लॉथ्स, जिसमें मैंने रिव्यूज़ वगैरह में देखा है कि मोस्ट प्रोबेबली लोग एक जीन्स से 3 राइड निकालते हैं। मतलब एक अगर लंबी दूरी है सपोज 1500 किलोमीटर्स का, तो 500 में भी सेम जीन्स पहनेंगे, नेक्स्ट 500 में भी वही जीन्स, नेक्स्ट 500 में भी वही जीन्स। तो इसका मुझे एक्सपीरियंस लेना है अभी तक। सो लाइक मैंने जैसे बोला कि सामान मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा कैरी किया है ड्रेस के मैटर में। सो बट कोई नहीं, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। सो चलेगा, डू सपोर्ट गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।